काशी की पवित्र गंगा अब सिर्फ आस्था की धारा नहीं रहेगी, अब ये बनेगी विकास की नई रफ्तार। देश में जल परिवहन को नई दिशा देने की तैयारी तेज हो गई है और इस बदलाव के केंद्र में है काशी। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। ड्राफ्ट नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 के तहत देश के 18 प्रमुख शहरों में आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और किफायती जल परिवहन सेवा शुरू करने की योजना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक शहर वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज को शामिल किया गया है। इस कदम से न सिर्फ शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक यात्रा और वाटर एडवेंचर को भी नई गति मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। काशी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक शहर अब एक नए बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। ड्राफ्ट नेशनल वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 के तहत देश के 18 बड़े शहरों में आधुनिक जल परिवहन सेवा शुरू करने की तैयारी है। इस योजना का मकसद शहरों में यात्रा को आसान, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख शहर वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज को शामिल किया गया है। इन शहरों की पहचान पहले से ही धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिए होती है, लेकिन अब यह जल परिवहन के लिए नए मॉडल के रूप में भी विकसित होंगे। ये जो मेट्रो अगर हमारे शहर बनारस में आएगा तो हम लोगों के लिए, मैं एक ट्रैवल फर्टिनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो इससे टूरिज्म में भी बहुत ग्रोथ मिलेगा। आज के टाइम पे जो 90% जो हमारा स्कोप है, ये पूरा वाराणसी एक रिलीजियस टूर से चल रहा है, तो बहुत हेल्पफुल होगा ये आगे अगर ये हमारे लिए काम करेगा और इस तरीके से और भी ज़्यादा ट्रैवलिंग आएगी और टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ होगा। आमतौर पे देखा जाता है कि समुद्री इलाकों में ही वाटर एडवेंचरस का मजा होता है या फिर पहाड़ी इलाकों में, लेकिन अब मैदानी इलाके की प्रमुख नदी गंगा वो भी वाराणसी में है। हर चीज़ का एक डिफरेंट टाइम होता है, जो अगर यहाँ पे आएगा तो भी उस तरीके से अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ लाइन में अपने वाराणसी में आएगा, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बीइंग बनारसी मेरे लिए तो ये एक अच्छी ही न्यूज़ है, क्योंकि मैं टूरिज्म स्टेट से हूँ। यहाँ पे कुछ भी टूरिज्म से कुछ भी होता है तो काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक प्रमोशंस के फॉर्म में होता है। और क्योंकि हम लोग देखते हैं सिचुएशंस कैसी कैसी आती है, क्या क्या फेस करना पड़ता है टूरिस्ट को। अब जैसे आप वाटर टैक्सी की बात कर रहे हैं, वाटर मेट्रो सॉरी, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसका ये रहेगा कि हमको, जैसे हम नमो घाट या पांडेपुर एरिया में है, हमको यहाँ से कोई भी क्रूज बोर्ड करना है जो कि रविदास घाट से है, एकदम एक तरीके से शहर का एकदम अंतिम छोर है। तो मान लीजिए कि किसी की फ्लाइट का लेट अराइवल है और हमको वहाँ शहर से आएंगे तो हमको कम से कम भी आधे घंटे 45 मिनट लग जाते हैं। अगर ट्रैफिक मिल गया तो वो रेंज और बढ़ जाती है। तो अगर ये वाटरवे शुरू हो जाता है तो ये बहुत हमारा टाइम कम लेगा और वहाँ से हो सकता हो कि हम चेक इन भी ना कराएं। अगर उसको क्रेज है टूरिस्ट को आकर के नहीं सीधे मेरे को क्रूज बोर्ड करके क्रूज से ही आती देखनी है, तो ये टाइम सेव करेगा और हमें एक अच्छा हमारी जर्नी या टूरिस्ट की जो राइड है वो स्मूथ हो जाए। इस सेवा से लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और सड़क पर दबाव कम होगा। नाव और आधुनिक वाटर मेट्रो जैसी सुविधाओं से लोग गंगा और अन्य जलमार्गों के जरिए तेज और आरामदायक सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु अब जल मार्गों के जरिए मंदिरों और घाटों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। यह योजना न सिर्फ यात्रा का तरीका बदलेगी, बल्कि काशी जैसे शहरों को आधुनिक और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी जोड़ देगी। वाराणसी में वाटर टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जल्द ही वाटर मेट्रो की शुरुआत करने जा रही है। IWAI ने बाकायदा इस पर बैठक कर वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या में इसके चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। फिलहाल जो इसकी शुरुआत होगी वो रामनगर से नमो घाट के बीच में होगी और कुल 8 सब स्टेशंस बनाए जाएंगे, जहाँ से यात्रियों को पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था होगी। इस वाटर मेट्रो के जरिए शहर के जो यातायात की व्यवस्था है उस पर दबाव कम पड़ेगा, साथ ही साथ लोगों को पर्यटन के साथ साथ टूरिज्म के बढ़ावे के साथ साथ वाटर एडवेंचर का भी जो माहौल होगा वो भी काशी में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर काशी अब सिर्फ घाटों और मंदिरों की पहचान नहीं रहेगी, बल्कि ये भारत के आधुनिक, हरित और स्मार्ट जल परिवहन की नई पहचान बनकर उभरने को तैयार है। जल मार्गों पर चलने वाली ये नई रफ्तार आने वाले समय में विकास की एक नई कहानी लिखेगी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।